Dear students, let us discuss our last topic of electrochemistry, that is corrosion. What is corrosion? Corrosion is slow eating away of metal on long exposure to atmosphere. अगर आप मेटल्स को, खासकर जो एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको आप एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हैं, व्हाट हैपेंस? देयर सरफेस गेट रस्टेड, देयर सरफेस गेट टॉर्निश्ड। उनके सरफेस पे डिफरेंट कलर्स की कोटिंग बन जाती है, और अगर आप हाथ से उस कोटिंग को टच करेंगे या हाथ से उसको आप रगड़ेंगे तो वो उससे पील ऑफ हो जाती है, एंड फ्रेश सरफेस इज एक्सपोज्ड एंड अगेन रस्टिंग ऑकर्स। तो स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल, आपका जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर ने एक तरीके से खा लिया, एटमॉस्फेयर हैज ईटन अप योर मेटल, एंड दिस इज कॉल्ड एज corrosion. We define it as it has been found that certain metals are slowly eaten up on long exposure to atmosphere. For example, rusting of iron, tarnishing of silver, deposition of green coating on copper, bronze, etc. are examples of corrosion. So corrosion is defined as process of slowly eating away of metal due to attack of atmospheric gases in presence of moisture on the surface, resulting in the formation of undesirable compounds like oxides, sulfides, carbonates. It is slow eating away of metal. Slow eating away of metal. How? Due to attack of atmospheric gases in presence of moisture. उससे होता क्या? There is formation of undesirable compounds on the surface of metal. Surface of metal के ऊपर क्या बन जाते हैं बच्चे? Undesirable compounds, जिसकी मेटल को जरूरत नहीं है, and these compounds peel off from the surface of metal. आप उसको रगड़े वो वहां से peel off हो जाएंगे, and fresh surface is exposed for corrosion. Corrosion is a process in which metal is eaten up by the atmospheric gases in presence of moisture. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बच्चे आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये मान के चलते कि आयरन के सरफेस पे बेसिकली क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ corrosion occurs on the surface of iron. हम ये मान के चलते कि on the surface of metal small miniature cells are formed, miniature electrochemical cells, छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर बनते। इन दी सेल्स, इन सेल्स में बच्चे क्या होता है? प्योर आयरन एक्ट एज एनोड एंड इम्प्योर आयरन इन कंटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर एक्ट एज कैथोड। मॉइस्चर सरफेस पे होगा तो नेचुरली वो क्या करेगा? आयरन के सरफेस के ऊपर मॉइस्चर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो क्या करेंगे? वो दे विल डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, they will dissolve carbon dioxide and oxygen and thus act as electrolyte. आपको पता है वाटर मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड here will act as electrolyte. ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है बच्चे, देखें। ये आपका आयरन सरफेस है। आयरन सरफेस एक साइड हमने इसका एनोडिक एरिया दिखाया है, एक साइड बच्चे दिखाया है कैथोडिक एरिया, ठीक है। और ये वाटर का ड्रॉपलेट दिखाया हुआ है, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट विच कंटेन डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होगी? डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके हम रिएक्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द रिएक्शंस? हमने जैसे बोला कि हियर आयरन एक्ट एज एनोड, तो नेचुरली आयरन विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो आयरन यहाँ पे एनोड, एनोडिक एरिया में आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा F2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो 0.44 वोल्ट है। These electron travel to the cathodic area. कैथोड भी आयरन की है बच्चे, इन कंटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, याद रखें। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहां चले जाएंगे बच्चे? कैथोडिक एरिया में, और कैथोडिक एरिया किसके कंटेक्ट में है? मॉइस्चर एंड डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाई होगी बच्चे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या दिया बच्चे हमें? H पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन। So these H positive ions in the cathodic area
ये जो H पॉजिटिव आयन है बच्चे कैथोडिक एरिया पे, ये यहाँ भी दिखाया है, गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स। आपको पता है हाइड्रोजन एटम इज अनस्टेबल, क्योंकि कैथोडिक एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है मॉइस्चर में। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम बनेंगे दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉइस्चर टू फॉर्म वाटर। दिस इज अ नेट रिएक्शन। पहले हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, और फिर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएंगे बच्चे, वाटर। ठीक है, उसके बाद इसका नेट रिएक्शन हमने लिखा है यहाँ पे दोनों को मिला के। सो H पॉजिटिव प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव वाटर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस वाले हाफ का, कैथोडिक हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बच्चे, 1.23 वोल्ट। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। नेट सेल रिएक्शन मतलब जो एनोडिक हाफ सेल का रिएक्शन है दिस वन, दिस वन, और जो कैथोडिक हाफ सेल का सेल रिएक्शन है दिस वन, इन दोनों को कंबाइन करके ये नेट रिएक्शन लिखा है। एंड द प्रोडक्ट इज Fe2 पॉजिटिव एंड वाटर। आपको पता है बच्चे वहां Fe2 पॉजिटिव बना, यहाँ क्या बना है, वाटर। एंड नेट सेल पोटेंशियल वो आपको पता है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फार्मूला लगा के। लेकिन याद रखना बच्चे, जब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें जो हम पोटेंशियल यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको यूज करके ये निकाला है। और इस सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.67 वोल्ट। Fe2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे बने, कौन से एरिया में बने बच्चे, एनोडिक एरिया में। दे गो इनटू द मॉइस्चर, वो मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वस जो मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आयरन के सरफेस के ऊपर, वो उसमें माइग्रेट कर जाते हैं Fe2 पॉजिटिव आयन। और Fe2 पॉजिटिव आयन को ऑक्सीजन वहां पे क्या कर देती है बच्चे, ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस along with formation of 4H positive, and this ferric oxide get hydrated there, क्योंकि मॉइस्चर है सरफेस पे तो उसके साथ ये हाइड्रेट हो जाता एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड एज रस्ट। ये है रस्ट का फार्मूला बच्चे। कल को आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज रस्ट, तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड हमने बात की बच्चे, इट इज ए नॉन स्टिकिंग कंपाउंड। ये आयरन के सरफेस पे स्टिक नहीं करता, पील ऑफ हो जाता, उससे उखड़ जाता एंड thus expose fresh surface of iron for rusting। एक और चीज बच्चे याद रखें कि यहाँ पे हमने क्या देखा, H positive ions are used in first step and get regenerated in step fifth। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में आपके H positive ion यूज हुए, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्टेप, H positive प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे यूज हुए। और जब आयरन 2 पॉजिटिव की क्या हुई, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव रिलीज भी हुआ। इट मीन इट इज ए कैटलिस्ट। यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ने इसका काम किया बच्चे, कैटलिस्ट, ट्रू कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों किसको कहते हैं हम, कैटलिस्ट, ट्रू कैटलिस्ट वो होता है जो एक स्टेप में यूज हो और दूसरे स्टेप में वापस आ जाए, रीजनरेट हो जाए। तो ये था बच्चे कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, मिनिएचर सेल, जिसके बेसिस पे हमने रस्टिंग के कंसेप्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया, है ना। हम ये मान के चले कि आयरन के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे मिनिएचर सेल्स बनते हैं। आयरन सरफेस which is in contact with moisture and atmospheric gases, this is very important, moisture and atmospheric gases। आप देखेंगे अभी हम स्टडी करेंगे कि प्योर आयरन डज नॉट रस्ट, प्योर आयरन रस्ट नहीं करता, तो मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस का होना जरूरी है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच प्रमोट कोरोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फैक्टर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आप जानते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल मोर द चांसेस ऑफ कोरोजन। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, एक एक मिनिएचर सेल में एक हिस्से में आपने देखा जो मेटल है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता। तो नेचुरली अगर मेटल एक्टिव होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका कोरोजन आसानी से होगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के बगैर आपने देखा रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, इम्प्योरिटीज का रोल है इसमें आपने देखा। सो प्योर आयरन डज नॉट रस्ट। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स एनहांस चांस ऑफ कोरोजन, प्योर मेटल डोंट कोरोड इजीली। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, air and moisture enhance rate of corrosion, gases like sulfur dioxide, carbon dioxide in air catalyze process of corrosion। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा वाटर में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाई, और उसके जो H पॉजिटिव आयन है उन्होंने इस प्रोसेस को क्या किया बच्चे, कैटलाइज किया।
तो कोरोजन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में आपसे कोई पूछ ले कि कैटलिस्ट कौन है, H पॉजिटिव आयंस। आयरन प्लेस्ड इन वैक्यूम डज नॉट रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन को आप वैक्यूम में रख दे, रस्ट नहीं करता। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोरोजन। आपने देखा अगर यहाँ कार्बोनिक एसिड नहीं होता एज इलेक्ट्रोलाइट तो रस्टिंग नहीं होती। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज रेट ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑकर्स फास्ट इन सैलाइन वाटर, नमकीन पानी में रस्टिंग फास्ट होती है। उसके बाद है बच्चे, हाउ द रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। एक मेथड तो बहुत सिंपल है, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर मतलब आप सरफेस पे पेंट कर दीजिए, थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस लगा दीजिए, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल विद सम अदर मेटल, जिसको आपने बचाना है मेटल को, उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर दीजिए, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दीजिए दूसरे मेटल। बैरियर, बैरियर बिटवीन व्हाट, बैरियर बिटवीन द मेटल एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस। आपने पेंट कर दी, आप घरों में करते हैं, आपने देखा है आपके जो घरों में खिड़कियों में ग्रिल्स आप लगाते हैं आयरन के होते हैं, उनको रस्टिंग से बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको पेंट करते हो। सेकंड वन इज बच्चे सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन। इस मेथड में आयरन की प्रोटेक्शन जैसे हम करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से, लाइक कवरिंग इट विद a layer of metals like zinc, aluminum or magnesium. These metals, they have more tendency to lose electron than iron. As long as these metals remain on the surface of iron, they protect it from rusting. ये उस मेटल को, आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। भाई रस्टिंग किसकी हुई, एक बात फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रस्टिंग किसकी हुई, जिस आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। आयरन लूज इलेक्ट्रॉन, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो सोल्यूशन में गया। अगर आयरन की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो रस्ट करेगा। अगर हम आयरन के सरफेस को मोर एक्टिव मेटल से कोट कर दें, कोटिंग कर दें विद मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो व्हाट विल हैपन, दैट मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट मेटल विल गेट कोरोडेड। कोरोजन उस एटम की वजह से होगी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करना, दैट एटम विल बी द पार्ट ऑफ कोरोजन। ये बच्चे यहाँ पे आप देखें, इसी आयरन की कोरोजन, इसी आयरन की वजह से कोरोजन हुई, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये सोल्यूशन में गया और फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई इनटू फेरिक ऑक्साइड। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है कि अगर हम आयरन को जिंक के बजाय, एक और चीज हाँ यहाँ बता दें कि कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो हम क्या कहते हैं बच्चे, गैल्वेनाइजेशन। तो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रोसेस in which we prevent rusting by coating iron with zinc. That process is called as galvanization. एक important aspect यहाँ पे डिस्कस किया गया है बच्चे, अगर हम टिन टिन से आयरन को कोट करें और एक और कंटेनर कॉपर का है, कॉपर को भी टिन से कोट करें, तो टिन किसको बचाएगी। याद रखें बच्चे, टिन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर बट इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। मतलब टिन कैन प्रोटेक्ट कॉपर बट नॉट आयरन। टिन कॉपर को प्रोटेक्ट करेगी लेकिन आयरन को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, है ना। ऐसा क्यों, टिन कैन प्रोटेक्ट कॉपर बट नॉट आयरन, दिस इज बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ टिन इज मोर देन कॉपर बट लेस देन आयरन। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है टिन का, वो क्या है बच्चे, कॉपर से ज्यादा है, मतलब कॉपर से ज्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन आयरन से क्या है कम। हाँ एक बात यहाँ पे कही गई है, एज लॉन्ग एज आयरन सरफेस गेट रिमेन कंप्लीटली कवर्ड विद टिन, जब तक आयरन का सरफेस पूरा कवर्ड रहेगा किससे, टिन से, तब तक आयरन को रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन कहता है कहीं से भी अगर स्क्रैच पड़ गया, आयरन का सरफेस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो गया, देन आयरन विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू द एटमॉस्फेयर। याद रखिए, so if iron surface get exposed to the atmosphere, if scratch occurs, iron get exposed to atmosphere and iron is preferably oxidized as tin has lower oxidation potential than iron. तो याद रखना बच्चे, tin cannot protect iron but it can protect copper. लास्ट है बच्चे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। एक और तरीका है प्रोटेक्ट करने का। ये तो हो गया जैसे हमने ये वाली बात की ना बच्चे, ये वाला,
ये वाला सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन, इससे मिलता जुलता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइसल में हम क्या करते हैं, हम गिवन मेटल को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कोट कर देते हैं। लेकिन सपोज करें आपके पास बड़ी बड़ी पाइप्स है, बिग पाइप्स, और आपने यहां से जम्मू तक पाइप्स ले जानी है, आयरन की पाइप्स, उनको रस्टिंग से कैसे बचाना है? क्या आप उन सभी पाइप्स को कोट करेंगे? उसमें तो बहुत सारा मटेरियल लगेगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। उसका ये ऑप्शन दिया है बच्चे, सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, कोटिंग करने के बजाय हम गिवन आयरन पाइप को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम से हमने इसको जोड़ दिया है, आयरन पाइप below the earth surface and it is connected to more electropositive metal like zinc or magnesium with the help of wire। एक किस्म से हमने एक सेल डिजाइन कर दिया, मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड, आयरन पाई विल एक्ट एज कैथोड। इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किया? मैग्नीशियम ने। क्रोजन किसका होगा? मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे आयरन के लिए अपने आप को किसने सेक्रीफाइस किया बच्चे? मैग्नीशियम ने। तो ये भी एक किस्म की क्या है बच्चे? सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन। बट इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमने एक सेल डिजाइन कर दिया। वी हैव डिजाइन्ड ए सेल, electrochemical cell, magnesium is acting as anode, iron pipe is acting as cathode, so that is why it is called as electrical protection। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? electrical protection। So here iron behaves as cathode, zinc or magnesium act as anode। Electrons are lost by more active metal instead of iron, which are then gained by H positive ion at surface of iron। तो ये कैथोड रिएक्शन होगा, यहाँ पे आयरन का कोई नुकसान बच्चे नहीं होगा। तो लास्ट है, अगर आप इसको देखना चाहें, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। आज की डेट में एंटी रस्ट सोल्यूशन भी बने हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट्स, अल्कलाइन क्रोमेट्स आर जनरली यूज्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशंस टू रिटार्ड corrosion of iron। For example, iron articles are dipped in boiling alkaline sodium phosphate solutions when a protective insoluble sticking film of iron phosphate is formed on the surface of iron। Alkalinity prevents availability of H positive। ये भी एक तरीका है एंटी रस्ट सोल्यूशन को यूज करके टू वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ। थैंक यू, दिस वाज योर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक है, ये इसमें फ्यूल सेल्स, और ये इसमें आ गया आपका कोरोजन, लास्ट टॉपिक। एंड यू हैव क्वेश्चंस। हाइड्रोजन इकोनॉमी है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू, सो नाइस।